हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो हम आज आ चुके हैं फरीदाबाद के तिलपत गांव में संत बाबा सूरदास के मंदिर में। तो चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और यहाँ की स्टोरी सुनाती हूँ कि यहाँ की क्या स्टोरी थी। तिलपत गांव का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडवों ने दुर्योधन से जो 5 गांव मांगे थे उनमें एक तिलपत गांव भी था, इसलिए इस गांव में पांडवों की भी पूजा की जाती है। वहीं इस गांव में भगवान कृष्ण के भक्त संत बाबा सूरदास श्री सन 1930 में तिलपत गांव आए थे। उस समय उस गांव के पुरुषों की जल्दी मौत हो जाती थी। बाबा सूरदास ने जवान विधवा महिलाओं को देखकर गांव के लोगों को श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री मनचंद्र मंत्र का बार बार स्मरण करने को कहा, जिसके बाद यह गांव सुखी व संपन्न हो गए। इस गांव में आज भी हर घर इस मंत्र का जाप किया जाता है। संत सूरदास ने जब प्राण छोड़े तो अंतिम संस्कार के बाद लोग उनकी राख गांव में ले जाए और यहाँ पर समाधि स्थल बनाई, जहाँ पर अब भी हर मंगलवार को मेला लगता है। तो ये रहा सूरदास संत का समाधि स्थल। पहली बार हम इस मंदिर में ही गए क्योंकि वो यहाँ के लोग बोलते हैं कि पहले समाधि में ही पूजा की जाती है, और ये मान्यता भी है कि यहाँ पे मंदिर पे जो कुछ भी मांगते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो पहले हम आए इस मंदिर में और यहाँ पे हमने अपने स्लीपर्स बाहर ही उतार दिए। उसके बाद मंदिर में गए, मंदिर की परिक्रमा भी करते हैं। तो पहली बार मैं इस मंदिर में गई थी और मंदिर काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, सुंदर है, बहुत शांति है वहाँ पे। तो अगर आपका मन विचलित होता है तो आप यहाँ पे जाके बहुत ही सुकून पा सकते। तो ये रहा श्री संत सूरदास की समाधि की मंदिर। तो यहाँ पे हम गए, यहाँ पे पहले हमने अंदर जाके प्रार्थना करी, पूजा करी उनकी। उसके बाद हम बाहर आके अगरबत्ती जलाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हम गए थे मंगलवार के दिन, और मंगलवार के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं यहाँ पूजा करने के लिए। ये संत सूरदास के मंदिर में कुंड है जहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पे हमने अगरबत्ती जलाई। हम अंदर मंदिर गए थे तो उसकी वीडियो हमने नहीं बनाई क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो हमने बाहर से ही वीडियो बनाई, अगरबत्ती जलाई और उन बाहर से ही दिखाया क्योंकि अंदर ले जाना अलाउ नहीं था। फिर उसके बाद हम परिक्रमा करने चले गए। यहाँ पे छुटकू ने अपने फ़ोटो क्लिक करवाए, वीडियो बनवाए, और यहाँ पे हम परिक्रमा कर रहे थे क्योंकि मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं। उसके बाद ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बहुत ही शांति है यहाँ पे हम तीनों ने परिक्रमा किया, और ये मंदिर ना काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और आपको सुकून बहुत मिलेगा। यहाँ पे बहुत ठंडक थी, बहुत ही ज़्यादा सुकून था यहाँ पे। तो अगर आप कभी भी आपका मन विचलित होता है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, आपको सुकून और शांति मिलेगी यहाँ पे। और मंदिर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और मैं पहली बार गई थी। मंदिर को बनाया भी बहुत अच्छे से है, जैसे वृंदावन में बांके बिहारी का मंदिर है उस टाइप का ही टेक्सचर है यहाँ पे। और मंदिर के चारों तरफ आप परिक्रमा करेंगे पहले, जब समाधि में प्रणाम करके आएंगे उसके बाद। तो ये मंदिर था। उसके बाद बंगाली बाबा का मंदिर था, ये बता रही थी मेरी बहन। तो यहाँ पे हम गए हुए थे, यहाँ पे प्रणाम करके फिर उसके बाद मंदिर के साइड से वापस हम चले गए वहाँ पे कुंड पे जाने के बाद फिर हमने प्रणाम किया। और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है तो आप 2x पे करके देख सकते हैं। और इसके बाद हम जाएंगे हनुमान जी के मंदिर और बांके बिहारी का जो मंदिर है वहाँ पे। तो हम कुंड के सीढ़ियाँ देख लो आप, कितनी ज़्यादा भीड़ है। वो तो हम गए थे 2-2:30 बजे के करीब, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी। सुबह ही जाते तो और ही ज़्यादा भीड़ होती। तो यहाँ पे हम गए कुंड के पास, यहाँ पे हमने पानी टच किया, अपने ऊपर डाला पानी और प्रणाम किया। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़े से अपने फ़ोटो लिए, वीडियोस बनाए। उसके बाद एक दादी आ गई थी जिन्होंने बोला कि हमारे साथ भी आप फ़ोटोज़ वीडियोस ले लो। तो फिर उसके बाद हम उनके साथ भी हमने वीडियोस और फ़ोटोज़ लिए अपने। फिर वो दादी बहुत खुश हो रही थी और बोल रही थी अच्छी आई है ना वीडियो, अच्छी आई ना फ़ोटो मेरे साथ। तो बहुत अच्छा सा लग रहा था उनके साथ फ़ोटोज़ लेके, वीडियोज़ लेके। फिर उसके बाद वापस हम संत सूरदास के मंदिर से चले गए बाहर की ओर। बाहर आने के बाद हम चले स्टेडियम की ओर क्योंकि पायल को पता था कि ये स्टेडियम भी है यहाँ पे। तो उसने बोला चलो आपको दिखा के आती हूँ। तो हम गए ये स्टेडियम में, यहाँ पे पार्क है, उसके बाद स्टेडियम आता है। तो
जो पार्क था उसमें बच्चे खेल रहे थे, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दूर था तो चल के जा रहे थे कि देखते हैं कहाँ पे स्टेडियम। तो ये बता रही थी कि यहाँ पे दिल्ली और हरियाणा के बच्चे आते खेलने के लिए स्टेडियम में, और मतलब बच्चे खेल भी रहे थे, बच्चे नहीं बोल सकते, मतलब बड़े थे वो जो खेल रहे थे क्रिकेट। लेकिन मुझे डर लगता है बॉल से बहुत ज़्यादा, मतलब क्रिकेट से ही मुझे डर लगता है कि चोट न लग जाए। लेकिन फिर भी हम गए थे वहाँ देखने के लिए, और स्टेडियम काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। आई थिंक अभी बन ही रहा है ये, मतलब काम इसमें हो रहे थे, काम चल रहे थे। और भी बहुत मतलब कुछ रखे हुए थे, सब ग्लव्स वगैरह रखे थे, जो भी थे वहाँ पे प्लेयर वो खेल भी रहे थे। देखो वाइट कपड़े में वो लोग ही खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जूम करके हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई। उसके बाद हमने कहा कि चलो अब चलते हैं, दूसरे मंदिर भी जाना हमें। तो यहाँ से उसके बाद हम चले दूसरे मंदिर की ओर। तो यहाँ से हम बाहर आ चुके और उसके बाद चले हनुमान जी के मंदिर की ओर। ये रहा हनुमान जी का मंदिर, बट आई थिंक वो बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो चलते हैं अंदर, जाके देखते हैं कि मंदिर खुला हुआ है या बंद है। तो ये रहा हनुमान मंदिर, और गौशाला भी था इसमें। लेकिन जब हम अंदर गए तो वो भैया जो थे उन्होंने बोला कि मंदिर तो बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं चलते अंदर, पंचमुखी हनुमान मंदिर था ये, तो अंदर जाके बस परिक्रमा करके आ जाते हैं एटलीस्ट। तो फिर हम अंदर गए और हमने गुलाब का फूल लिया था बांके बिहारी को चढ़ाने के लिए। तो मंदिर तो खुला नहीं था, लेकिन हमने इस हनुमान जी के मंदिर जो था उसका परिक्रमा करा। हमारे साथ हमारी छोटी बाबू भी प्रणाम कर रही थी मंदिर में घूम घूम के। जहाँ जहाँ मैं प्रणाम कर रही हूँ वहाँ वहाँ वो भी टच करके प्रणाम कर रही है, जय हनुमान जी कर रही है। तो मतलब ऐसा होता है ना कि कब कहीं भी आप फैमिली के साथ जाते हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, मन सा लगता है। तो यहाँ पे हम सारे गए थे, हम 6 लोग गए थे, तो अच्छा लग रहा था और घूम घूम के हम प्रणाम कर रहे थे हनुमान जी को। लेकिन हनुमान जी का मंदिर जो था ना वो बंद था, तो थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि हम जल्दी आते तो मंदिर भी खुला मिलता हमें। लेकिन कोई नहीं, हम बाहर से ही प्रणाम करके चले जाएंगे भगवान जी को। फिर हम गेट के पास आ गए, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ी और भगवान जी को प्रणाम करके आ गए। थोड़े थोड़े दिख रहे थे हनुमान जी, तो हम ऊपर चढ़ के सीढ़ियों से थोड़ा सा अपने नज़र दिखा के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर है यहाँ पर प्रणाम करके फिर हम वापस आ गए। और उसके बाद हम चले बांके बिहारी मंदिर की ओर। हमने पहले देखा यहाँ पे ना सुबह भंडारा देख के आए, बट भंडारा नहीं लगा हुआ था। लेकिन जब हम आए थे ना मंदिर तब भंडारा चल रहा था, लेकिन अभी सब ख़त्म हो चुका था, तो हमें मतलब वापस ऐसे ही जाना पड़ा। हम इस मंदिर में चले, पहले हमने हैंड वॉश किया, यहाँ पे हैंड वॉश किया, लेग वॉश किया मंदिर में जाने के लिए, क्योंकि हम दूर से चल के आ रहे थे। थोड़े डिस्टेंस पे ये तीनों मंदिर है। तो पहले संत बाबा के मंदिर जाना होता है, फिर पंचमुखी हनुमान मंदिर, फिर इस राधा वल्लभ के मंदिर आना होता है। तो यहाँ थोड़ा घूम के जाना पड़ता है राधा जी के मंदिर में। तो ये राधा वल्लभ के मंदिर में थोड़ा घूम के जाना होता है। तो यहाँ पे हम साइड से गए और खेत भी थे अगल बगल में, मतलब हरियाली बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, क्योंकि गांव में मंदिर है और बहुत ही कम लोग जानते हैं इस मंदिर के बारे में। मैं खुद नहीं जानती थी, जब मैं गई थी अपने फ्रेंड के यहाँ तो फिर वो लेके गया था हमें यहाँ पे, तो मैं गई थी, मुझे नहीं पता था पहले। और ये मंदिर इतना सुंदर है ना, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, विश्रामालय जहाँ पे विश्राम करते हैं लोग, पंडित लोग रहते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। और यहाँ पे भंडारे कंटिन्यू चल रहे थे, लेकिन जब हम आ रहे थे तब बंद हो चुका था। बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो भंडारा ज़रूर खा के आएंगे, क्योंकि भंडारे के खाने का ना मज़ा ही कुछ और है, और इतना टेस्टी खाना होता है भंडारे में। तो यहाँ पे हम तीनों पहले आगे आगे जा रहे थे मंदिर में। ये देखो ये मंदिर इतना सुंदर है, राधा वल्लभ का, श्री ठाकुर जी किशोरी वल्लभ लाल जी मंदिर। यहाँ पे हम आ गए और एक एक करके हम मंदिर की ओर चले। यह मंदिर भी बंद हो चुका था, बट कोई नहीं, हम यहाँ से भी बाहर से प्रणाम करके आ गए। मतलब हम ऊपर गए थे, प्रणाम करके आ गए। यहाँ पे था खुद से, मतलब आपको तिलक लगाना है, तो यहाँ पे चंदन रखा हुआ था, वहाँ से आपको उठा के और चंदन लगाना था। और आईना भी था वहाँ पे, लोग एक दूसरे को चंदन लगा रहे थे। तो यहाँ पे मेरी छोटी बहनें ने सबको लगाया चंदन, और उसके बाद हम मंदिर की ओर चले। तो मतलब इतना ठंडा था ना ये चंदन,
और मंदिर का जो प्रांगण था, आई मीन आंगन, वो इतना सुंदर था। मतलब जैसे वृंदावन के मंदिर है ना, सेम वैसा ही मंदिर है, बहुत ही प्यारा है। और आंगन मुझे बहुत पसंद आया है मंदिर का, मतलब बहुत अच्छा है। अगर मतलब आप जाना चाहो किसी भी स्पेशल डे पे तो जा सकते हो। मतलब मंदिर बहुत सुंदर है और बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लेफ़्ट साइड से सीढ़ियों पे चढ़े और मंदिर की ओर चले। तो मंदिर हम गए थे तब तक मंदिर बंद हो चुका था, क्योंकि हम ही लेट पहुँचे थे। बट मतलब राधा रानी और श्री कृष्ण दिख रहे थे, तो हमने बाहर से ही प्रणाम कर लिया उनको, श्री ठाकुर जी महाराज और श्री किशोरी वल्लभ लाल जी को बाहर से ही प्रणाम कर लिया। उसके बाद प्रणाम करके और हम चल दिए, क्योंकि वो गुलाब का फूल हमने वहीं पे चढ़ा दिया था। और यहाँ से हम वापस आ गए, दूसरी सीढ़ी से हम नीचे के लिए उतर गए। और नीचे जाके फिर हमने थोड़े से अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लिए, जयकारा मनाया श्री कृष्ण का। मतलब ये मंदिर ना बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। अगर मुझे सेकंड टाइम भी मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी इस मंदिर में, और थोड़े टाइम के लिए जाऊंगी कि मैं टाइम स्पेंड करके आऊँ, बैठ के आऊँ उस मंदिर में। क्योंकि उस टाइम तो मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ पे आरती होती है शाम की, वो बहुत अच्छी आरती होती है। और इनका आंगन इतना बड़ा है ना कि बहुत लोग आ भी सकते हैं। मैं यहाँ पे श्री कृष्ण को जयकार मनाते हुए बाहर निकल रही थी। यहाँ पे हमने धूप जलाए और धूप जला के फिर दिखाए, क्योंकि अंदर ना धूप जलाना अलाउड नहीं होता है किसी भी मंदिर में। तो यहाँ पे हमने बाहर में ही धूप जलाए और इतनी अच्छी वीडियोस आ रही थी यहाँ पे, तो हमने स्लो मोशन में वीडियोस भी बनाए। हमने ना पूरा ही धूप का एक बंडल लिया था, तो उसको जलाना था वहीं पे मंदिर में ही। तो यहाँ पे हमने धूप जला दिए, सारे ही धूप जला दिए, क्योंकि मंदिर में जल रहा था ना और बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी, तो अच्छा लग रहा था। तो हमने सोचा कि सारे यहीं पे जला देते हैं कि इतनी अच्छी सुगंध आ रही है मंदिर में। उसके बाद हम चले अपने घर की ओर, क्योंकि तीनों मंदिर हमने दर्शन कर लिए थे और हम हो चुके थे लेट, क्योंकि मंदिर भी बंद हो चुके थे। सिर्फ संत सूरदास का ही जो मंदिर था जो हमें ओपन मिला था। फिर हम चले, यहाँ पे दान करने के लिए होता है, मतलब दान पात्र यहाँ पे ये बोल रहे थे कि विश्राम करते थे यहाँ पे सूरदास जी। तो यहाँ पे फिर हम आए थे, जहाँ पे हमने प्रणाम किया। हाँ, यहाँ दान पात्र था। उसके बाद हम बाहर निकल गए। बाहर मेला लगा हुआ था उस दिन और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे हमने देखा श्री कृष्ण के छोटे छोटे कपड़े, स्वेटर, बांसुरी, उनके बेड, माला, बहुत कुछ मिल रहा था। तो यहाँ पे हमने थोड़ा एक्सप्लोर किया। उसके बाद हम चल दिए कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख लगी थी। तो यहाँ पे हमने लिया ये झालमुड़ी। ये झालमुड़ी इतना टेस्टी था ना, भैया सिर्फ 10 रुपये के दे रहे थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गोलगप्पे तो इतने वाहियात थे ना, गंदे थे बहुत। तो इसके बाद हमने ये झालमुड़ी खाया ना, मूड बन गया। उसके बाद ये देखो लड़की क्या खरीद रही है, कच्चे चने। भैया ने बोला 25 रुपये, बोलिए 10 रुपये। फिर भैया ने 10 रुपये में दे दिया और भैया भी स्माइल कर रहे थे। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको भी जाना है तो आप जा सकते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो मिलते हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।